आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10th की प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये है क्वेश्चन कि बहुपद px इक्वल टू एक्स की 3 घटा 3x की 2 जमा 5x घटा 3 को बहुपद gx बराबर x की 2 घटा 2 से भाग दीजिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे सबसे पहले बहुपद को बहुपद से भाग देना है। जिसको भाग देना है उसको हम लिखते हैं अंदर, और ये अगर आगे पीछे हैं बेटे इसको घटते क्रम में लिखना है। इसमें तो क्वेश्चन में तो ठीक है, पहले x की घात 3, सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ तो px जिसको भाग देना है वो ऐसे ही ठीक लिखा हुआ है, x की 2 फिर 3x की 2 फिर 5x फिर -3। सबसे पहले x की घात 3 फिर x की घात 2 फिर x, फिर अब जिससे भाग देना है उसको भी इसी प्रकार लिखना है। पहले बड़ी घात है x की 2 फिर उसके बाद है बगैर घात का 2। तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था। अगर ये आगे पीछे होता तो हमें पहले इनको टर्म्स को, जो ये पद हैं, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब भाग देने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो बड़ी घात है जिसको भाग देना है वो है x की घात 3। बड़ी घात क्या थी? x की घात 3। और यहाँ पर जिससे भाग देना है उसकी सबसे बड़ी घात है x की घात 2। अब इसको x की घात 3 को x की घात 2 से भाग देते हैं तो आधार सेम होता है तो घात घट जाती है। ये बन जाएगी x की घात 3 में से 2 गया x की घात 1, यानी कि x रह जाएगा, यानी कि x पे जाएगा। तो सबसे पहले जो जाएगा बेटे ये जाएगा x पर, तो x यहाँ लिखेंगे। अब इस x को इसके पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का ये प्लस का ये, तो ये प्लस x की घात 3 हो जाएगा। x को x की 2 से, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x। लेकिन इनका लिखने की जगह क्या होगी बेटे, अगर x की घात इसकी और इसकी मल्टीप्लाई x की घात 3 आई है तो x की घात 3 के नीचे ही लिखना है। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 2x यानी कि x की घात 1, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे -2 इंटू एक्स, तो माइनस का 2x। x के नीचे x की टर्म आएगी और x की 2 के नीचे x की 2 की टर्म आएगी, x की 3 के नीचे x की 3 की टर्म आएगी। इसके बाद इनको घटाने का प्रोसेस है, इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर x की प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। पहली हमेशा कैंसिल हो जाएगी। अब जितने भी हमारे पास ये बचे हैं, जो भी बड़ी घात है सबसे पहले वो आएगी आगे। तो सबसे x की 2 बड़ी घात है तो माइनस का 3x की 2 आगे, फिर ये भी प्लस, उसके बाद आएगा प्लस का 7x और उसके बाद आएगा माइनस का 3। अब इसके बाद जो ये बचा है, जैसे ऊपर हाईएस्ट घात देखी थी, इसमें हाईएस्ट जो टर्म है पहली माइनस का 3x की 2 है और उसकी जिससे भाग देना है वो तो x की 2 ही है। इसमें x की 2 से x की 2 कट जाएगा, माइनस का 3 बचता है। तो अब जाएगा ये माइनस के 3 पर, ठीक है ना, x की 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब -3 को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x की 2 आ जाएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6, अब वो प्लस का 6 आएगा यहाँ इसके नीचे, क्योंकि x की टर्म तो आई नहीं। अब ये निशान बदलेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 7x बचता है और -3 और -3 माइनस का 9। लेकिन अब जिससे भाग दे रहे हैं उसकी घात 2 है और यहाँ उससे कम घात बचती है, तो अब जा नहीं सकता, तो यहाँ पर ख़त्म, भाग तो ख़त्म। अब बेटे यहाँ तक तो अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था इस साल भी, तो इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं
अब इसमें ये भी लिखना था भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, कई बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, तो इसको लिखना भी पड़ेगा। अगर हम इसको पूरा लिखें कि भागफल जो है, भागफल आएगा जो ये होता है इसको बोलते हैं भागफल x-3 तथा शेषफल भी लिखना पड़ेगा। शेषफल जो ये नीचे बचता है बेटे 7x-9। तो अब ये एक नंबर तो यहाँ तक का और एक ये, अब ये यहाँ पर 3 नंबर इस प्रकार मिलते हैं। ये ऐसे ही नहीं करना कि इसको भाग देते ही छोड़ दो। तो ये बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन आता है।